कैसे स्टूडेंट्स, आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण, जो परीक्षा वाणी से संबंधित है और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है पर्यावरण। तो ये हमारे पास जो बुक है ये परीक्षा वाणी की है, इसी से क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र। ठीक है, पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीपीसीएस, आईएएस, सीडीएस, ठीक है, इन सब के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सभी। जैसे फर्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है, कौन सी गलत होगी इसके अंदर। ये RAS 97 में आया हुआ क्वेश्चन है। RAS 97 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखेगा तो कौन सा सही जाएगा। ए में दिया इसने, पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। बी के अंदर दिया है, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। सी के अंदर दिया है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं है। ठीक है, और डी में दिया इसमें, पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें। इसने कहा गलत है, तो गलत कौन सी है इसके अंदर, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं है, तो ये बात इसकी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती। ठीक है, जो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती वही हमें इसके अंदर बतानी है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। ए में दिया इसने खाद्य श्रृंखला, बी में दिया मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, सी के अंदर दिया ऊर्जा का प्रवाह, डी के अंदर दिया इसने जैव भूमि रासायनिक चक्र। तो इसके अंदर कौन सी सही है, बी ऑप्शन सही जाएगा। बी ऑप्शन, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा। 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन ये दिया है इसमें, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण इसका क्या है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें ये कूट दिया है ए तथा आर दोनों सही है। बात समझ में आई, ए आर दोनों सही है। बी के अंदर दिया ए तथा आर दोनों गलत है। सी के अंदर दिया ए गलत है, आर नहीं है। डी के अंदर दिया ए सही है, आर गलत है। तो कौन सा सही जाएगा इसके अंदर, ए तथा आर दोनों सही है। ए भी सही है और आर भी सही है। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 92 और 99 के अंदर, IAS के अंदर। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, कथन देगा, उसका कारण देगा और फिर पूछेगा इसके अंदर, यानी एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर देखिएगा, पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन हमें इसमें ढूंढना है। ठीक है, पहले में दिया इसने जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। बी के अंदर दिया इसने जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान है। सी के अंदर दिया हरे पौधे अपने मूल अवयवों को अवगठित कर सकते हैं। और डी के अंदर क्या दिया, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही जाएगा। हरे पौधे अपने मूल अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन हमें छांटना है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, तो ये बात इसकी गलत होगी। नेक्स्ट है इसमें
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यूपी PCS 99, ठीक है, 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। वनों को काटने का परिणाम होता है, क्या होगा? वन अगर काट दिए जाएं तो क्या होने वाला है? ए ऑप्शन में दिया कि वर्षा और नमी में वृद्धि होगी, वाह। बी के अंदर दिया मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो क्या होने वाला है? उष्णता में कमी आएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? मिट्टी का क्षरण होगा, मिट्टी कटान शुरू हो जाएगी और अनियंत्रित बाढ़ आएगी, यानी बाढ़ आनी शुरू हो जाती है अगर वनों को काट दिया जाए, पेड़ पौधों को काट दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 को देखना है। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? दोनों को काट दें, वृक्षों को भी वनों को भी, जितने वन हैं उनको सबको हटा देते हैं, तो क्या होने वाला है? ए के अंदर वायुमंडलीय परिवर्तन होगा, प्रदूषण का खतरा होगा। सी के अंदर भूमि क्षरण होगी, उपयुक्त सभी। तो सभी होने वाली है ये, ठीक है। अगर वृक्ष और वनों को काट दिया जाए तो वायुमंडलीय परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा और भूमि कटान शुरू हो जाएगा और बाढ़ तो आएगी निश्चित रूप से जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? बात समझिए। ए फीडिंग, ए के अंदर ए फीडिंग दिया, चार्ल्स डार्विन दिया, ले मार्क दिया और डेविन्स दिया। तो कौन सा सही होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,